रावण सीता के बीच क्या संवाद हुआ था। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने, अब उस राज्य से शुद्ध दीन तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार कर ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे शरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव, दानव, नर, किन्नर जो मेरे दास है, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्य कर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी, तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्मूल है। यह सब मात्र तेरे मिथ्या विचार है। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसीलिए तू निशंक होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मपरायण एवं सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे सुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षस धम, तू महापापी है, इसीलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसिनी क्या कभी कुकुट के साथ रह सकती है। तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, ये मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियों ने सीता को अशोक वाटिका में ले गए। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी।
सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के शरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संतप्त हो गई है और प्राण यात्रा नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपना प्राण त्याग कर देंगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुंचे। उन्होंने निंद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं शशिपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अतः तुम इस भविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगी। शंकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही है। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे ससुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य है। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हविष्य से दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गए और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निंद्रा के साथ देवलोक को चले गए। रामायण का अगला भाग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।